अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। मुफ्ती सईद और ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला एक दूसरे को कब से जानते थे? मेरे पास बड़ी अहम इंफॉर्मेशन पहुंची है, लेकिन इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब इद्दत में निकाह केस की समाअत चल रही थी तो जो बुशरा बीबी के वकील है उस्मान गिल, वहां पे उन्होंने अदालत के सामने, जब जज भी वहां पे केस सुन रहे थे, तो उन्होंने मुफ्ती सईद से जब जिरा की तो उसके अंदर 1995 के अंदर जो ऑपरेशन खलीफा था, उन्होंने ऑपरेशन खलीफा का नाम दिया, लेकिन ये ऑपरेशन खिलाफत था। तो उसके हवाले से जज जो थे उन्होंने उस्मान गिल से कहा कि इस केस के अंदर 1995 का ऑपरेशन खिलाफत कहां से आ गया? तो उसके ऊपर उस्मान गिल ने कहा कि मैं इस ऑपरेशन के जरिए मुफ्ती सईद का जो करैक्टर है वो साबित करना चाहता हूं कि पहले ये जो है लोगों के साथ होता है, बासर लोगों के साथ होता है, और जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो ये वादा माफ गवाह बन जाता है। और इसने ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला के साथ भी ऐसा ही किया। जब ये केस की समाअत चल रही थी तो मेरे जहन के अंदर भी आया कि ये तो एक मुझे इसके बारे में तो नहीं पता था। हाँ, हमने सुना था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी और उस वक्त एक ऑपरेशन किया जाना था जिसके जरिए अगर वो कामयाब हो जाता तो जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी ने पाकिस्तान के अंदर खिलाफत के निजाम को राइज कर देना था। बड़ी बड़ी पाबंदियां लगनी थी, लेकिन इसके अंदर मुस्तनसर बिल्ला का लफज और उसके बाद मुफ्ती सईद का उनके साथ तल्लक और फिर वादा माफ गवाह बन जाना मेरे लिए नई जगह थी, बिल्कुल एक नई चीज थी। तो मैंने इसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो लेना शुरू की कि क्या वाकई मुफ्ती सईद जो हैं वो जो अपने उनके पुराने दोस्त होते हैं या जिनके साथ उनका बड़ा पुराना तल्लक होता है, मुश्किल वक्त में क्या उनको छोड़कर उनके खिलाफ चले जाते हैं और वादा माफ गवाह बन जाते हैं। तो मुझे पता चला कि 1987 और 88 के अंदर जो है जो ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला हैं ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे और ये गुजरांवाला के अंदर इनकी पोस्टिंग थी। उस वक्त मुफ्ती सईद हफ्ते में गालबन एक दिन गुजरांवाला में जाते थे और इनका जो कमरा वगैरह बुक करवाना होता था मेस के अंदर, वो लेफ्टिनेंट कर्नल जो उस वक्त थे मुस्तनसर बिल्ला वही करवाते थे। और इन दोनों की आपस में बड़ी गहरी दोस्ती थी। और हफ्ते में जब एक दिन वहां पे जाते थे तो ये आर्मी ऑफिसर्स को इस्लामी तालीमात के हवाले से जो है वो लेक्चर दिया करते थे। और इनकी इतनी पुरानी दोस्ती थी 1987 और 88 के अंदर। उस वक्त मुफ्ती सईद पिंडी से जाते थे और जो ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला हैं उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल होते थे। अच्छा, जब ये जाते थे तो वहां पर मुफ्ती सईद की मुलाकात जो है वो कर्नल अमजद के साथ हुई। और कर्नल अमजद जो है वो उनके बारे में कहा गया कि खुद भी दीनदार थे, दाढ़ी उन्होंने रखी हुई थी और मुफ्ती सईद के साथ उनकी बड़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। और फिर क्योंकि जो कर्नल अमजद थे उनकी फैमिली रावलपिंडी के अंदर रहती थी, तो उनका मुफ्ती सईद के साथ मेल मिलाप बढ़ा और फिर ये हुआ कि जो कर्नल अमजद की बहन थी उनकी शादी भी मुफ्ती सईद के साथ होगी। वक्त गुजरता गया, लेकिन मुफ्ती सईद के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो हरकतें थी वो ठीक नहीं थी और फिर जबरदस्ती जो है कर्नल अमजद की जो बहन थी उन्होंने मुफ्ती सईद से तलाक ले ली, उनको डिवोर्स हो गई। अच्छा, उसके साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने आपको बताया कि जो मुस्तनसर बिल्ला के साथ मुफ्ती सईद का इतना पुराना तल्लक था। अच्छा, फिर 1995 का जो ऑपरेशन हुआ तो मैं वो नहीं जाऊंगा कि दर आदम खेल से कौन सा स्मगलिंग का माल आ रहा था और उसको पकड़ा गया, फिर उसके अंदर जो है फौजी अफसरान और वो मुलवस निकले और फिर पता चला कि ये तो इतनी बड़ी साजिश थी। मुझे उसके हवाले से काफी तफसीलात पता है, लेकिन मैं फिलहाल उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। अच्छा, जब 1995 का ऑपरेशन नाकाम हुआ और उस वक्त जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी और ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला को गिरफ्तार किया गया तो उसके साथ ही मुफ्ती सईद को भी गिरफ्तार किया गया। अब इनकी बड़ी पुरानी दोस्ती थी, कहाँ पे इतनी पुरानी दोस्ती, और फिर 1995 तक वक्त आ गया। लेकिन फिर हमने देखा कि जो मुफ्ती सईद थे ये अपने पुराने और देरीना दोस्त जो ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला थे उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। तो उस हवाले से अदालत के अंदर जो बात हो रही थी उसका मकसद भी यही था। उस्मान गिल जो बुशरा बीबी के वकील है वो यही साबित करना चाह रहे थे कि ये तो मुश्किल वक्त के अंदर जो है वो छोड़ देते हैं और ये तो किसी भी कीमत पर जो है वो साथ नहीं निभाते, और जब भी थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है ये वादा माफ गवाह बनते हैं और खुद को एक साइड पे कर देते हैं। तो अब देखना यह है कि हाई कोर्ट के अंदर इस तरह के जो मेन पॉइंट्स हैं उसके ऊपर जो है मुफ्ती सईद क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है, या फिर यह है कि क्या ये वाली जो उस्मान गिल के पास इंफॉर्मेशन है जिसका उस दिन जिक्र भी चला, क्या इससे मुफ्ती सईद का जो करैक्टर है वो साबित होता है कि नहीं ये तो लोगों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और मुश्किल वक्त में फिर उनको अकेला छोड़ देते हैं। लेट्स सी कि हाई कोर्ट के अंदर इस हवाले से क्या होता है। अच्छा, एक और चीज भी है कि जब ये फैसला आ गया और इमरान खान और बुशरा बीबी को निकाह इद्दत में निकाह केस के हवाले से जो है वो 7-7 साल की सजा भी होगी और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी हो गया। तो उसके हवाले से अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो कुछ जगहों के ऊपर भरपूर तनकीद की जा रही है, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर कहा जा रहा है कि ये तो उलमा का जो फतवा था और जो हमारा इस्लाम है और जो कुछ दीन के अंदर है उसके खिलाफ फैसला दिया गया है। लेकिन इसके ऊपर जो अहम बात है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का एक रद्द अमल आया है
और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने कहा है कि इमरान और जो बुशरा बीबी हैं इनके खिलाफ गैर शरई निकाह केस के फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सियासत में इतना आगे नहीं जाना चाहिए। मुख्तलिफ सियासी जमातें तशद्दुद, नफरत और तकसीम पर मबनी सियासत कर रही हैं। सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया है। अब सियासत में इंतकामी सियासत की जा रही है। तो इसका मतलब है कि जो इमरान खान जो कहते हैं कि ये मुझसे इंतकाम लिया जा रहा है, और जब ये वाला फैसला आया इद्दत केस वाला, तो इसके ऊपर भी इमरान खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये जो केस था ये सिर्फ और सिर्फ मुझे जलील करने के लिए बनाया गया है। तो अब देखना यह कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से बयान आया है, इस बयान की कितनी अहमियत होती है और क्या इन बयानात की वजह से इमरान खान और जो बुशरा बीबी हैं उनकी सपोर्ट में किसी हद तक सियासी तौर के ऊपर जो है इजाफा होता है, या फिर ये सिर्फ एक बयान था उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने दे दिया और ये बात यहां पर खत्म होगी। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प खबर है। मैंने एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करना है और वो वीडियो क्लिप ये है कि जो अता तारड़ साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 बंदे जो है उनको लेकर थाने पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके बताते हैं वहां पे जो कुरान पाक है उसके हवाले से, और बाकी कहते हैं कि ये देखें ये इसके ऊपर लोगों से हलफ ले रहे थे कि आपने वोट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही देना है। और उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर आए और अब वो लाहौर का अमन जो है वो दाव पर लगा रहे हैं, लाहौर के अमन को खराब कर रहे हैं। तो मेरी पुलिस से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बाकियों से मुतालबा है कि इसके ऊपर भरपूर कार्रवाई करें। ये क्या माजरा था, अता तारड़ ने क्या कहा, जरा ये वीडियो क्लिप बंदे रंगे हाथों पकड़े, तीनों खड़े दिखाएं जरा, दिखाएं। ये मुकद्दस किताबें हैं जो वहाँ पे पड़ी हुई थी। ये शाम से जी इंजील लिखा हुआ है और ये सूरह यासीन जो है ये भी मौजूद है वहाँ पे। ये यहाँ पे काम हो रहा था वोटों की खरीदो फरोख्त का। ये पर्चियाँ दी जा रही थी, ये ID कार्ड्स की कॉपीज़ हैं, आप देख सकते हैं ये ID कार्ड्स की कॉपीज़ हैं और ये हमने वहाँ से बरामद किया है। ये बेहुरमती के साथ किस तरह उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है इसको, और ये हाथ रखवा के तो कह रहे थे कि जी आप हलफ दें कि आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और हम अब पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, कैमरों के साथ गए थे, लेके आए हैं। अगर अब भी लाहौर की पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेती या एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं लेती तो ये अफसोस की बात होगी। हमने इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्त जमा कराई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इसका नोटिस देना चाहिए। जहाँ जहाँ ये होगा ये आपके सामने है और ये बिल्कुल एविडेंस आ गया हर चीज का। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर आए हैं, लाहौर का अमन खराब कर, ये बिल्कुल इसको आखिरी अंजाम तक पहुंचाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी, वीडियो क्लिप आपने देखा है और ये हमने देखा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं जो आज़ाद हैसियत के अंदर मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी कुरान पाक के ऊपर हलफ दे रहे हैं कि हम जीतने की सूरत में इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन देखना यह है कि सारी सूरत हाल के बावजूद इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जीतते हैं और क्या जीतने की शक्ल में वो हार्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धोखा करेंगे, या फिर जिन मुश्किलात के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन मुश्किलात को फेस करते हुए इलेक्शन लड़े, अगर कल को जीत भी जाते हैं तो वो साबित कदमी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।